अगर आप इंडियन हैं और आप ये तय नहीं कर पा रहे अपने धर्म को एक साइड में रखकर कि इंडियन होने के नाते आपको इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए या पैलेस्टाइन को, तो इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए और अंत तक मुझे यकीन है कि आप सही फैसला लेंगे। जब शुरुआत में इज़राइल बना था उस वक्त भारत का जो रवैया था वो इज़राइल की तरफ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया का तभी पार्टीशन हुआ था धर्म के आधार पर। और इंडिया के जो उस वक्त के नेता थे उनको एक बात पे यकीन था कि धर्म के नाम पे जो देश बनता है शायद वो उतना सफल नहीं हो सकता। यकीनन जो उस वक्त के नेताओं की सोच थी वो दूरदर्शी थी, क्योंकि जो अगर यहाँ पर कोई धर्म के नाम का देश बनेगा तो वो बर्बाद ही होगा, जैसे कि आज पाकिस्तान बर्बाद है। तो इंडिया उस तरह से कभी बर्बाद नहीं हुआ, वो उस वक्त के नेताओं की दूरदर्शिता का ही परिणाम था। लेकिन जो यहूदी थे वो बहुत कुछ सहा था उन्होंने। वर्ल्ड वार टू में जो उनके साथ हुआ, उनकी लगभग आधी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था पैलेस्टाइन में, इस उम्मीद में कि हमको भी एक देश मिलेगा। पूरी दुनिया से यहूदिया इकट्ठा हुए इस उम्मीद में कि उनका भी एक देश होगा जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस होंगे। और अंत में वो फैसला हुआ, बहुत ही छोटा सा हिस्सा इज़राइल के नाम का देश बना। बहुत ही छोटी जगह थी, लेकिन जो अरबी देश थे चारों तरफ, जो मुस्लिमों के देश थे, जो धर्म के नाम पर बने हुए थे, उनको बर्दाश्त नहीं था कि उनके धर्म के अलावा किसी और दूसरे धर्म के नाम पर यहाँ कोई देश हो। और उन्होंने 1947 में ही जंग करना शुरू कर दी इज़राइल के ख़िलाफ़, लेकिन मुंह की खाई। और छोटा सा इज़राइल धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और सबसे बड़ा जो इस सब में टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा 1967 का 6 डे वार, जब ये सभी अरबी देश जितने भी आसपास थे, चाहे जॉर्डन हो चाहे इजिप्ट हो, और भी बड़े बड़े देश जो काफ़ी ताकतवर थे उस वक्त के मुकाबले इज़राइल से, लेकिन इज़राइल ने सभी देशों को मुंह की खिलाई और इनकी जो ज़मीन थी उस पर भी कब्जा कर लिया। आज के वक्त में बहुत से देश कहते हैं कि जो इज़राइल ने ज़मीन चोरी की है, लेकिन उन लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन कोई सामान नहीं होती कि चुरा कर भाग गया। ज़मीन जीती जाती है और जीतने के बाद उस पर कब्जा करना होता है। तो इज़राइल ने वो ज़मीन जीती जंगों में, इन देशों को हराया इज़राइल ने, वो ज़मीन जीत ली। बहुत से देश होते हैं ज़मीन जीतने के बाद सीज़ फायर कर देते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन इज़राइल को एक बात समझ में आ गई थी कि इन अरबी देशों की अब उससे डायरेक्टली युद्ध लड़ने की हिम्मत तो कभी होगी नहीं जो 6 डे वार में उनकी दुर्गति की है। और पैलेस्टाइन के पास अपनी कोई खास सेना थी नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन कभी भी उस तरह से नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं जब से इज़राइल बना। और अब ये जो लैंड थी इसके 2/3 पर इज़राइल का कब्जा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं धोखे से, कुछ लोग कहते हैं चोरी से, लेकिन हकीकत तो यही है, इज़राइल एक छोटे से देश ने वो जगह जंग में जीती भी और उस पर कब्जा भी बनाए रखा। लेकिन इस दौरान कुछ लोग अपने धर्म की वजह से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग इंडिया में रहकर इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। आखिर बात यह है कि किस साइड रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत की सरकारें रही, जो मौजूदा सरकार भी है, वो भी पैलेस्टाइन के वजूद को मानती है। भारत का रुख यही रहा कि इज़राइल है, ठीक है, जब से भारत ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया है, लेकिन जो फ़लस्तीनी हैं, जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, उनको भी अपना घर होना चाहिए और सभी को अपनी ज़िंदगी अपने देश में जीने का अधिकार है शांति से। और इसीलिए पैलेस्टाइन का भी वजूद हमेशा से माना गया है। मौजूदा सरकार भी ऐसा ही मानती है। मौजूदा सरकार के रुख में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। वो तो जब 1999 की कारगिल जंग हुई थी उसके बाद से इज़राइल और भारत की दोस्ती ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने ये कह दिया हम पैलेस्टाइन को देश नहीं मानते। यकीनन आज की तारीख में भारत इज़राइल की तरफ ज़्यादा फ्रेंडली है और होना भी चाहिए, क्योंकि इज़राइल भारत की हर तरह से मदद करने के काबिल है, जबकि पैलेस्टाइन खुद कहीं का भी नहीं है। पैलेस्टाइन किसी की मदद नहीं कर सकता, दूसरों की मदद पर निर्भर है। और पैलेस्टाइन की जो सरकार है वहाँ से ज़्यादा उसको आतंकवादी चला रहे हैं, वो आतंकवादी जिनकी बेवकूफ़ी की वजह से बार बार इज़राइल उन पर हमले करता है। दरअसल में जो हमास के आतंकवादी जिनको बोला जाता है दुनिया में, उनको मालूम है कि जो इज़राइल का एयर डिफेंस है वो ऐसा है कि वो 1000 मिसाइल दागेंगे तब जाकर 20-30 नीचे गिरेंगी, लेकिन फिर भी वो बेपरवाह होकर मिसाइलें दागते हैं। और इज़राइल का तो बहुत कम नुकसान होता है, 100 मिसाइल दागते हैं, 2-3 नीचे गिरती हैं जाकर। लेकिन जब बदले में इज़राइल हमला करता है तो फिर ये पूरी दुनिया में रोते हैं कि इज़राइल ने हमें मारा, इज़राइल ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। यकीनन कहीं ना कहीं जो ये हम खबर देखते हैं कि पैलेस्टाइन में इतने लोग मारे गए, इसमें इज़राइल से ज़्यादा गलती उस हमास की होती है जो इज़राइल की तरफ रोक
रॉकेट दागता है, मिसाइल दागता है, बिना ये सोचे कि जब इजराइल दागेगा क्या होगा। वहाँ तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दूसरी तरफ, और इजराइल के हथियार भी सबसे ज़्यादा आधुनिक है। इसके बावजूद इस तरह की भूल बार बार होती है, और जब उसका रिजल्ट इजराइल दिखाता है तो फिर पूरी दुनिया में रोया जाता है। पूरी दुनिया के मुस्लिम भी रोते हैं कि पैलेस्टाइन के लोग मर रहे हैं, ह्यूमैनिटी मर रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंडिया में रहने वाले लोगों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटी के नाम पर पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप ह्यूमैनिटी के नाम पर इजराइल का सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप इंडिया में रहकर आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुम इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम पैलेस्टाइन को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपस में लड़के कुछ होने वाला है नहीं। और आपके सपोर्ट करने से ना तो हमास की बेवकूफ़ाना हरकतें बंद होंगी, और ना ही इजराइल जवाबी कार्रवाई करना बंद करेगा। और ये सब ऐसे ही चलता आ रहा है। और जितनी ताकत इजराइल की हो चुकी है, जिन लोगों को ये उम्मीद है कि पैलेस्टाइन की मदद करेंगे अरबी देश तो इजराइल को हरा देंगे, वो बहुत बड़ी भूल में है। इजराइल इतने बहादुर लोग होते हैं जो इजराइल में हैं कि वहाँ पे हर कोई तो सेना की ट्रेनिंग किए हुए होता है, और वहाँ की महिलाएं तक भी लड़ने से पीछे नहीं हटती। अगर उनको लगता है कि उनके देश के लिए उन्हें लड़ना है तो वो लड़ने को तैयार रहती हैं। और यही एक बात है जो इजराइल को बाकी देशों से अलग बनाती है। और यही कारण है कि इजराइल की छोटी आबादी भी अपने आसपास के 8, 9, 10 देशों को हमेशा आंख दिखाकर क्यों रखती है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।